कभी कभी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जिससे कि बिजली लंबे समय के लिए गुल हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में हम पूरी तरह से डिपेंड करते हैं अपने इन्वर्टर पे। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा इन्वर्टर कितनी देर तक हमारे घर के लोड को उठा सकता है। और यही कैलकुलेशन करना तुम आज समझोगे इस वीडियो में। तो चालू करते हैं फिर। अब एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। हमें क्या निकालना है? बैकअप टाइम, यानी कि ये। तो टाइम इज इक्वल टू होगा एनर्जी अपॉन पावर। यानी कि हमें दो चीज़ चाहिए, एक है एनर्जी और एक है पावर। एनर्जी यानी कितनी ऊर्जा तुम्हारे इन्वर्टर की बैटरी अपने अंदर सेव कर सकती है। तो ये कैसे निकालेंगे? अब हर बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो है 12 वोल्ट, ये सबको पता है। और एनर्जी इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। तो वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट। अब हमें चाहिए करंट और टाइम। तो बैटरी पे एक चीज़ लिखी होती है जिसको बोलते हैं एम्प पावर, यानी कि बैटरी कैपेसिटी। तो ये बनती है करंट और तुम्हारे टाइम को मल्टीप्लाई करके, एम्प आवर। तो हम क्या करेंगे, जो बैटरी का एम्प पावर है उसकी गुणा कर देंगे उसके वोल्टेज से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैटरी 200 एम्प पावर का है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी जो है वो सेव कर सकता है? तो वो होगा इज इक्वल टू 12 यानी कि वोल्टेज इंटू 200। तो यहां से ही निकलेगा 2400 वॉट आवर। यहां पे वोट कहां से आया? तो वोल्टेज इंटू करंट होता है पावर, और पावर की यूनिट होती है वाट। तो यहां पे हुआ वोल्टेज इंटू करंट, और यहां पे आवर तो था ही। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2.4 किलो वाट आवर। यहां पे 2400 कन्वर्ट कर दिया हमने, मतलब वोट को किलो वाट में। तो ये हो गया 2.4 किलो वाट आवर। अब ये जो किलो वाट आवर है ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना। यह है तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट, मतलब कि एक यूनिट में होता है 1 किलो वाट आवर। तो यहां से हमें यह पता चला कि अगर तुम्हारा बैटरा 200 एम्प पावर का है तो वो अपने अंदर 2.4 यूनिट की बिजली सेव कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लगाया 200 एम्प पावर, और ये जो तुम्हारे बैटरी पे रेटिंग लिखी होती है ना, वो होती है बिल्कुल नए बैटरी की। और जैसे जैसे बैटरा पुराना होता जाता है उसकी जो एम्प पावर रेटिंग है, जो कैपेसिटी है, वो घटती जाती है। तो इसके हिसाब से अगर तुम्हारा बैटरा पुराना हो चुका है तो तुम्हें ये रेटिंग कम लगानी होगी। मतलब अगर काफ़ी पुराना हो गया तो इसकी आधी रेटिंग लगा लो, 100 एम्प पावर। यहां से निकलेगा 12 इंटू 100 एम्प पावर, यानी कि 1.2 यूनिट्स। तो वो तुम अपने हिसाब से लगा लेना। तो एनर्जी की वैल्यू निकल चुकी है जो कि है 2400 वाट आवर। अब यहां पे हमें निकालना है पावर। तो पावर का मतलब यहां पे वो है जो कि तुम अपने इन्वर्टर से लोगे, मतलब कितना लोड तुम अपने इन्वर्टर पे चलाओगे, वही कहलाएगा पावर। अब मान लो तुमने 100 वाट का जो लोड है अपने इन्वर्टर पे लगा दिया, तो वो कितनी देर चलेगा? तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा बैटरा फुल चार्ज है तो उसकी एनर्जी को इस पावर से डिवाइड कर दोगे। 2400 वाट आवर डिवाइडेड बाय 100 वाट। तो वाट से वाट कटा और ये कटा इससे 24 पे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है 24 घंटे, ये सही वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर में हम यूज़ करते हैं लेड एसिड बैटरी का, जिसकी एफिशिएंसी लगभग 75% के आसपास होती है। तो सही वैल्यू निकालने के लिए जो भी तुम्हारी यहाँ पे वैल्यू आई है तुम उसका कर दोगे 75%, और यहाँ पे वैल्यू तुम्हारी आएगी 18 घंटे। यानी जो भी तुम्हारी वैल्यू आए तुम उसका बस 75% कर देना, तुम्हारी यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो अगर तुम 100 वाट का लोड चलाते हो अपने 200 एम्प पावर के बैटरी पे तो वो चलेगा तुम्हारा 18 घंटे। तो इस तरीके से हम किसी भी बैटरी का जो बैकअप टाइम है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं।